नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल गोल ऑफ यू पे। आप सभी के लिए एक अति महत्वपूर्ण यानी कि बहुत ही VVI क्वेश्चन लेकर आया हूं बिहार पुलिस के पर्पस से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते। उपन्यास है और उनके लेखक के नाम दे दिया गया है। उपन्यास और उनके लेखक के नाम दे दिया गया है। तो चलिए शुरू करते वीडियो को बिना समय गंवाए। काकली उपन्यास के लेखक कौन है? तो काकली उपन्यास के लेखक आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। गबन गोदान निर्मला सेवा सदन का लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार पुलिस के पर्पस से। बस देखने में आप लोगों को 10 मिनट का समय लगेगा। समय निकाल कर एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख ले। टेढ़े मेढ़े रास्ते चित्रलेखा, ये दोनों का लेखक कौन है? तो भगवती चरण वर्मा है। अगला है तितली और कंगाल, किनके द्वारा लिखा गया? तो वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। अगला है त्यागपत्र, ये जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया है। दिल्ली का दलाल, ये पांडे बेचना शर्मा उग्र के द्वारा लिखा गया है। अगला है देहाती दुनिया, यह है शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है। अगला है पतितों के देश में, ये राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है। और इससे अगला है प्रेत और छाया, ये इलाचंद्र जोशी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है बलम चनमा, ये नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। अगला बाणभट्ट की आत्मकथा, डॉक्टर हरजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। अगला है मृगन यानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। ये बिहार पुलिस के पर्पस को लेकर बहुत ही VVI, बस देखने में 10 मिनट का समय लगेगा। फटाफट आप लोग देख लीजिए। मौला आंचल फरीश्वर रेणु के द्वारा लिखा गया है। राम रहीम राजा राधिकारामन प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है। सूरज का 7वां घोड़ा, ये धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। और परीक्षा गुरु, ये लाल श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है। त्रिवेणी वे किशोर लाल गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। अगला है चंद्रकांता, वे चंद्रकांता देवकी नंद यात्री के द्वारा लिखा गया है। गुप्तचर है गोपाल राम गहमेरी के द्वारा लिखा गया है। अगला है नूरजहाँ, वे गंगा प्रसाद गुप्त के द्वारा लिखा गया है। और इससे अगला है लीलावती। लीलावती बहुत ही VVI है, किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखा गया। इनके द्वारा 2 यहाँ पे दे दिया गया है, एक अंगूठी का नगीना। अगला है अधखीला फूल, ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखा गया। और यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद के द्वारा 5 लिखा गया है। वो एक कौन कौन है? तो वो सेवा सदन, प्रेमाश्रम और रंगभूमि और निर्मला और कर्मभूमि, ये सब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। और इससे अगला है देहाती दुनिया, यह शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है। शराबी जो लिखा गया है वो पांडे बेचन शर्मा उग्र के द्वारा लिखा गया है। इरावती जो लिखा गया है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। परख सुनीता त्यागपत वे जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया है। 3 वर्ष, ये भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखा गया है। बढ़ते हैं आगे। भूले बिसरे चित्र, भगवती चरण वर्मा के द्वारा यही भी लिखा गया है। अगला है नदी के द्वीप, ये अज्ञे के द्वारा लिखा गया है। इससे अगला है अपने अपने अजनबी, ये अज्ञे के द्वारा लिखा गया है। सन्यासी जहाज पक्षीवर इलाच चंद्र जोशी के द्वारा लिखा गया है। देशद्रोही यशपाल और झूठा सच, ये भी यशपाल के द्वारा लिखा गया है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। उपेंद्र नाथ अशक के द्वारा 2 लिखा गया, वो गिरती दीवार और गर्म राख। बढ़ते हैं आगे। अमृतलाल सागर के द्वारा अमृत और 20 लिखा गया है। अमृतलाल द्वारा तो अमृत और 20 का लिखा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पूर्णवामा लिखा गया है। मुर्दों का टीला, वे संजय राघव के द्वारा लिखा गया है। अगला है दुख मोचन, ये नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। महिला आंसर वे फरीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। नीला चांद वे शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है। पानी का प्राचीर वे राम दरस मिश्र के द्वारा लिखा गया है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। सारा आकाश, ये राजेंद्र यादव के द्वारा लिखा गया है। बहती गंगा शिव प्रसाद मिश्र के रुद्र के द्वारा लिखा गया है। डाक बंगला वे कमलेश्वर के द्वारा लिखा है। कमलेश्वर के वर्ग के द्वारा 3 लिखा गया है। सुबह दोपहर शाम और काली आंधी, ये तीनों उनके द्वारा लिखा गया है। राग दरबारी और आदमी का जहर वे श्रीलाल शुक्र के द्वारा लिखा गया है। गुजलबंदी जो है वो गिरिराज किशोर के द्वारा लिखा गया है। और आगे बढ़ते हिंदी के प्रसिद्ध नाटक और नाटककार, उनके नाटककार कौन है? तो चलिए शुरू करते इसको भी। नाटक है अम्बपाली नेत्रदान।
अम्बपाली नेत्रदान है वो राम वृक्ष, इनका नाटककार जो है वो राम वृक्ष बेनीपुरी है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, आधे अधूरे के नाटककार है मोहन राकेश। और आगे की तरफ बढ़ते चंद्रगुप्त, अजातशत्रु और ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद के द्वारा नाटक किया गया है। भोर का तारा और कोणार्क जगदीश माथुर के द्वारा किया गया है। बढ़ते हैं लोहा सिंह, रामेश्वर सिंह कश्यप के द्वारा किया गया है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दो यहाँ पे क्या, सत्य हरिश्चंद्र और भारत दुर्दशा और अंधेरी नगरी किया गया है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, विशाखा, अजातशत्रु, कामना जयशंकर प्रसाद के द्वारा दो किया गया, एक घूंट भी किया गया है। बढ़ते हैं हरिकृष्ण प्रेमी के द्वारा 3 किया गया है, प्रतिशोध, रक्षाबंधन और आहुति किया गया है। बढ़ते हैं तो लक्ष्मी नारायण किसके नाटककार थे, वो तो सिंदूर की होली और सन्यासी के थे। अगला है सबसे बड़ा आदमी, इसका नाटककार भगवती चरण वर्मा है। और इससे अगला है मत्स्य गंगा, इसका नाटककार है उदय शंकर भट्ट। चलिए अगला देखते हैं बादल की मृत्यु, तो इसका नाटककार है राम कुमार वर्मा। अगला है भोर का तारा, जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट अंधा कुआं, इनका नाटककार है लक्ष्मी नारायण लाल। अगला है आषाढ़ का दिन, इनका नाटककार है मोहन राकेश। बढ़ते हैं आगे की तरफ, शशि गुप्त, इसका नाटककार है सेठ गोविंद दास। और अगला है नया समाज क्रांतिकारी, तो उदय शंकर भट्ट। और अगला है बकरी, तो इसका है सरसोवर दयाल सक्सेना। नेक्स्ट है रेशमी टाई, चारुमित्रा दीपन दास, इसका है राम कुमार वर्मा। अगला है समस्या का अंत, इसका है उदय शंकर भट्ट। बढ़ते हैं आगे की तरफ, प्रसिद्ध काव्य पुस्तक और उनके रचनाकार कौन सा है, काव्य पुस्तक और उनके रचनाकार कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं पुस्तक और उसके रचनाकार। आंसू और कामयानी का रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। आर्यावर्त का रचनाकार है मोहनलाल महतो वियोगी। और बियन पत्रिका और रामचरितमानस का लेखक है रचनाकार है तुलसीदास। बढ़ते हैं आगे की तरफ, कुरुक्षेत्र उर्वशी और रसीम रथी का रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। अगला है गुंजन और लोकायत चिदम्बरा का रचनाकार है सुमित्रानंद पंत। तुलसीदास का अगला है तुलसीदास पुस्तक का रचनाकार है पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दीपिशिखा और यामा का रचनाकार है महादेवी वर्मा। पद्मावत का रचनाकार है मलिक मोहम्मद जयासी। और अगला है पृथ्वी रासो का वो रचनाकार है वो चदम्बर दाई है। नेक्स्ट है प्रिय प्रवास का रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औश। नेक्स्ट है प्रिय प्रवास का रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औश। अगला है प्रेम माधुरी, तो इसका रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है सतसई का रचनाकार है बिहारी लाल। नेक्स्ट है मधुशाला का रचनाकार है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। अगला है रामचंद्रिका का रचनाकार है केशव दास। नेक्स्ट है रास पंचायती का रचनाकार और भंवर गीत का रचनाकार है नंद दास। नेक्स्ट है साकेत यशोधरा और भारती का रचनाकार जो है वो मैथिली शरण गुप्त है। चलिए बढ़ते, अगला सूरसागर का रचनाकार है सूरदास। हल्दी घाटी का रचनाकार है श्याम नारायण पांडे। हिमकिरीटिनी का रचनाकार है माखनलाल चतुर्वेदी। महापुराण का रचनाकार है पुष्पदंत। पृथ्वी रासो का रचनाकार है चदम्बर दाई। अगला है गोरखवाणी का रचनाकार संपादक पीताम्बर दत्त बर्थयावाल। नेक्स्ट है ज्ञानबोध का रचनाकार है मुकुल दास। अगला है मृगावती का रचनाकार है कुतुबन। नेक्स्ट है माधुमालती का रचनाकार है मंझन। नेक्स्ट है चित्रावली का रचनाकार है उस्मान। और अगला है ज्ञानदीप का रचनाकार है शेख नबी। नेक्स्ट है भरत मिलाप का रचनाकार है ईश्वर दास। नेक्स्ट है दोहालीवली गीतावली का रचनाकार है गोस्वामी तुलसीदास। कवि रत्नाकर का रचनाकार है सेनापति। अगला है हनुमन्कटक, इसका रचनाकार है हृदय राम। नेक्स्ट है सूरसागर का रचनाकार है सूरदास और साहित्य लहरी का रचनाकार भी है सूरदास। अगला है भंवर गीत का रचनाकार है नंद दास। नेक्स्ट है प्रेम वाटिका का रचनाकार है रस खान। अगला है रस मंजरी का रचनाकार है नंद दास। नेक्स्ट है रस विलास का रचनाकार है मौन। अगला है श्रृंगार लहरी का रचनाकार है जगन्नाथ दास रत्नाकर। और अगला है बापू का रचनाकार बापू का सियाराम शरण गुप्त। अगला है रेणुका का रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर।
और अगला है अनामिका का रचनाकार है निराला। निराला 3 चीज़ का है, कुकुरमुत्ता का और परिमल का। बढ़ते अगला पल्लव का रचनाकार है सुमित्रानंद पंत। नेक्स्ट है सांध्य गीत का रचनाकार है महादेवी वर्मा और मधुबाला का जो रचनाकार है वो हरिवंश राय बच्चन है। नेक्स्ट है आत्मजय का रचनाकार है कुंवर नारायण। नेक्स्ट है साये में धूप, तो इसका रचनाकार है दुष्य दंत कुमार। अगला है हल्दी घाटी जौहर, इसका रचनाकार है श्याम नारायण पांडे। अगला है चांद का मुंह टेढ़ा, इसका रचनाकार है गजानन माधव मुक्ति। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। और आगे है किस साहित्यकार का उपनाम है? तो अज्ञेय जो कहा जाता है, अज्ञेय जो उपनाम है वो सच्चिदानंद, हीरानंद और वात्स्य अज्ञेय का है। अगला है साहित्यकार का नाम पंडित सत्यनारायण कविरत्न, इनका उपनाम है कवि रत्न। अगला है मैत्री शरण गुप्त का उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम गुप्त है। अगला है चंद्र शर्मा का उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम गुलेरी है। अगला है सुभद्रा कुमारी का उपनाम क्या है? तो इनका चौहान है। और अगला है मलिक मोहम्मद का उपनाम क्या है? तो वो जायसी है। नेक्स्ट है रामधारी सिंह का उपनाम क्या है? तो वो दिनकर है। और अगला है आचार्य महावीर प्रसाद जी का उपनाम क्या है? वह द्विवेदी है। और नेक्स्ट है पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम क्या है? तो वो निराला है। अगला है गोपाल सिंह का उपनाम क्या है? तो उनका उपनाम नेपाली है। नेक्स्ट है सुमित्रानंद पंत का उपनाम क्या है? तो उनका उपनाम पंत है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। जयशंकर प्रसाद जी का उपनाम क्या है? तो उनका उपनाम प्रसाद है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। डॉक्टर हरिवंश राय का बच्चन का उपनाम क्या है? तो उनका उपनाम बच्चन है। अगला है राम वृक्ष बेनीपुरी का उपनाम क्या है? तो उनका बेनीपुरी है। नेक्स्ट है माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम क्या है? तो उनका भारतीय आत्मा है। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र का उपनाम क्या है? तो उनका उपनाम भारतेंदु है। नेक्स्ट है गुरुदत्त सिंह भूपति का उपनाम क्या है? तो उनका उपनाम भूपति है। नेक्स्ट है भुवनेश्वर मिश्र माधव का उपनाम क्या है? तो उनका उपनाम माधव है। नेक्स्ट है पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर का उपनाम क्या है? तो उनका उपनाम रत्नाकर है। अगला है सैयद गुलाम नबी रसलीन का उपनाम क्या है? तो वो रसलीन है। अगला है रहीम का उपनाम क्या है? तो अब्दुल रहीम खान खाना है। नेक्स्ट है रेणु फणीश्वर नाथ रेणु का उपनाम क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु का उपनाम तो रेणु है। वियोगी किनका उपनाम है? तो वियोगी जो है मोहनलाल महतो वियोगी का है। अगला है डॉक्टर श्याम सिंह शशि का उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम शशि है। नेक्स्ट है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री का उपनाम क्या है? तो उनका उपनाम शास्त्री है। नेक्स्ट है शुक्ल का उपनाम क्या है? शुक्ल किनका उपनाम है? तो आचार्य रामचंद्र का है। नेक्स्ट है माया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम क्या है? तो उनका उपनाम स्नेही है। अगला है समाज्ञा द्विवेदी समीर का उपनाम क्या है? तो उनका उपनाम समीर है। डॉक्टर शिव मंगल सिंह का उपनाम सुमन का उपनाम क्या है? तो उनका सुमन है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरीश औध का उपनाम क्या है? तो हरि औध है। अगला है जयशंकर प्रसाद का उपनाम क्या है? तो उनका उपनाम प्रसाद है। चलिए बढ़ते हैं और आगे के नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? इनमें से कौन सी रचना? तो वो उर्वशी रचना है जो कि रामधारी सिंह दिनकर की है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले बता देते कि वो जो इससे पहले जो देखे थे रचनाकार नाम और नाटककार का नाम, उनके अनुसार ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसी पे आधारित है, उसी पे आधारित है। तो देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार कौन है? तो इनका जो रचनाकार है वो गजानन माधव मुक्ति बोध है। अगला क्वेश्चन है हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो वो उदंत मार्तंड है, उदंत मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 10 रूपक के रचयिता कौन है? 10 रूपक के रचयिता जो है धनंजय है। बढ़ते हैं आगे। कुरुक्षेत्र किनकी रचना है? कुरुक्षेत्र किनकी रचना है? तो कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला क्वेश्चन है ध्रुवा स्वामी नाटक के लेखक कौन है? ध्रुवा स्वामी नाटक जो है उनके लेखक कौन है? तो उनके लेखक जयशंकर प्रसाद है। 7 नंबर क्वेश्चन है चित्रलेखा के लेखक कौन है? चित्रलेखा के लेखक जो है वो भगवती चरण शर्मा है। नेक्स्ट है कामयानी किसकी रचना है? 8 नंबर है कामयानी किसकी रचना है? तो वो जयशंकर प्रसाद की है। अगला है अपने अपने अंजबी उपन्यास के लेखक कौन है? अपने अपने अंजबी उपन्यास जो है उनके लेखक कौन है? तो वो अज्ञेय है।
बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, सेवा सदन किसका उपन्यास है? सेवा जो सदन है वो किनका उपन्यास है? तो वो प्रेमचंद्र का है। देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? निम्नलिखित में से कौन जो है वो छायावादी कवि है? तो वो सुमित्रानंद पंत जी है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर रखा गया, तो उनका नाम बदलकर क्या रखा गया? तो वो हरिश्चंद्र चंद्रिका रखा गया। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, ढोला मारूरा दूहा में क्या है? ढोला मारूरा दूहा में क्या है? तो उन दूहा में जो है वो प्रेम कथा किया गया है। रसिस प्रिया के रचनाकार हैं, रसिस प्रिया के रचनाकार कौन है? तो वो केशव दास है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ, वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? वैराग्य संदीपनी जो है वो तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिकूट वाले पदों की रचना किसने की? दृष्टिकूट वाले पदों की रचना किसने की? तो वो सूरदास जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका जो है वो किसकी रचना है? तो वो जो रचना है वो रस खान की रचना है। 18 नंबर क्वेश्चन है, इंसा अल्लाह खां की रचना कौन सी है? इंसा अल्लाह खां की रचना कौन सी है? तो रानी केतकी की कहानी। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, भाव विलास किसकी रचना है? भाव विलास जो है वो किसकी रचना है? तो वो देव के द्वारा लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगला टर्म, बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरों का क्वेश्चन, मुहावरे का बहुत ही भंडार सूची लेकर आए हैं। तो शुरू करते, ठोकर लगना का क्या होता है? तो उसका होना, उसका अर्थ होता है हानि होना। और अगला है डकार जाना का होता है हड़प लेना, किसी चीज़ का हड़प लेना। नेक्स्ट है डोरे डालना का अर्थ होता है प्रेम में फंसाना। अगला है अंगूठा दिखाना का अर्थ होता है मना कर देना। नेक्स्ट है अक्ल का दुश्मन, तो इसका मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति। अक्ल का दुश्मन का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति यानी कि मूर्ख होना। नेक्स्ट है अक्ल सठियाना यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। नेक्स्ट है अंगूठे पर रखना, अंगूठे पर रखना तो इसका अर्थ है परवाह न करना। नेक्स्ट है टेढ़ी खीर होना यानी कि कठिन कार्य होना। नेक्स्ट है टांग अड़ाना यानी कि दखल देना। नेक्स्ट है टेप बोल जाना यानी कि मर जाना। अगला है टोपी उलझाना, इसका सही अर्थ है बेइज्जती करना। टस से मस न होना यानी कि विचलित न होना, दृढ़ न होना। नेक्स्ट है ठकुर सुहाती कहना, ठकुर सुहाती कहना, इसका अर्थ है शादी खुशामद मनाना। नेक्स्ट है अंधे की लकड़ी होना यानी कि एकमात्र सहारा होना। अगला है अंगारे बरसना यानी कि तीव्र गर्मी पड़ना। नेक्स्ट है आंखें बिछाना यानी कि स्वागत करना, प्रति रक्षा करना। नेक्स्ट है आंखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। नेक्स्ट है अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी कि बुद्धि का काम न करना यानी कि मूर्ख बनना। और अगला है आग बबला होना यानी कि अत्यधिक क्रोधित होना। नेक्स्ट है आस्तीन का सांप होना यानी कि कपटी मित्र। नेक्स्ट है आरो हाथों लेना यानी कि खरी खोटी सुनना। और अगला है हाथ पाँव फूलना यानी कि घबरा जाना। नेक्स्ट है आंखें दिखाना यानी कि धमकाना। अगला है आटा दाल का भाव मालूम पड़ना यानी कि कठिनाइयों का अनुभव होना। नेक्स्ट है आग में घी डालना यानी कि क्रोध को भड़का देना। नेक्स्ट है आसमान टूट पड़ना यानी कि अचानक मुसीबत आ जाना। अगला है आसमान पर दिमाग न होना यानी कि अहंकारी होना। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण विपरीतार्थक शब्द देख लेते हैं, उतना ही काफ़ी है मुहावरे के लिए। अब कुछ महत्वपूर्ण विपरीतार्थक शब्द देख लेते हैं। अंधकार का होता है प्रकाश, ये तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा का होता है बुरा, आधुनिक का प्राचीन, और आयात का निर्यात होता है, आकाश का पाताल होता है, आगे के पीछे, आत्मा का अनात्मा और अग्रज का अनुज होता है। और इधर देख लेते हैं ऊंचा का नीचा, एकता का अनेकता, और एड़ी का चोटी होता है, एड़ी का पैर का एड़ी का उस पर सर चोटी होता है। कड़ुआ का मीठा होता है, कड़वा का मीठा होता है। कठोर का कोमल, कठिन का सरल, कृतज्ञ का कृतघ्न और उपसर्ग का प्रत्यय होता है। देखते हैं और आगे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है मुहावरे के लिए। अनुराग का विराग, अर्थ का अनर्थ, और अमावस्था का पूर्णिमा, अमावस्या का पूर्णिमा, और अपना का पराया, अग्नि का जल होता है, अधिक का कम होता है, अपमान का समारोह, और अमृत का विष और गरल होता है। और इधर देख लेते हैं उदय का अस्त होता है, उजला का काला होता है, उन्नति का अवनति होता है, उदार का अनुदार होता है, उचित का अनुचित होता है, उत्तम का निम्न होता है, उत्थान का पतन होता है, उधार का नकद होता है, और उजाला का अंधेरा होता है। और आगे देख लेते हैं बहुत ही VVI क्वेश्चन है, देखने में तो वक्त नहीं लगेगा।
अपमान का सम्मान, यहाँ तक तो हो गया। आदर का अनादर होगा। आसान का मुश्किल, आदि का अंत, आशा का निराशा, आस्तिक का नास्तिक, आज़ादी का गुलामी। और इधर है उजाला का अंधेरा, कटु का मधु, और कृपण का उदानी, और कायर का निडर होगा, कुटुल का सरल, और कुसुम का ब्रज, कंटा का कोप का कृपा होगा। चलिए देखते और आगे भी है। अज्ञ का हो जाएगा अज्ञ का वियज्ञ होगा, अनुमोल का विलोम होगा, और अज्ञिन का जल, और अंगीकार का इनकार, और अग का अनग होगा, अचल का चल होगा, अर्चन का वर्जन होगा, और अतल का बीतल, और अति का अल्प होगा। और इधर देख लेते हैं अनुराग का विराग, दीवा का रात्रि, आकर्षण का विकर्षण, अमर का मृत्यु, गुप्त का प्रकट, अमृत का विष, एरी की चोटी, अल्पसंख्यक के बहुसंख्यक, अल्प का बहु हो जाएगा। चलिए देखते हैं और आगे है। और आगे शांत का चंचल, शांति का अशांति, शीतल का उष्ण, और सुलभ का दुर्लभ, सौलभ का दुर्भाग्य, सर्दी का गर्मी, सुख का दुख, सुंदर का असुंदर, सजीव का निर्जीव। और इधर देखते हैं और लभ्य का लभ्य, और सृष्टि का प्रलय, संधि का विग्रह, सार्थक का निरर्थक, सुबह का शाम, सुविधा का सुविधा, सुगंध का दुर्गंध, हिंसा का हिंसा, हानि का लाभ, और चित्तरंजन का नश्वर। देखते हैं और आगे। स्वदेश का प्रदेश, सतुति का निंदा, अनेक का एक, अपचय का उपचय, अंडज का पिंडज, और असंतोष का संतोष, असंतोष का संतोष, आधार का गिरिराज, और आधुनिक का प्राचीन। क्षर का इधर देख लेते हैं, क्षर का अक्षर, छानिक का स्वात, और आवक का जावक, आगत का जनागत, अनागत, आतक का छाया, और आगृत का अनागृत, अकेला का साथ, अगला का पिछला, अनृत। चलिए बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आचार का अनाचार, आत्मा का अनात्मा, आदान का प्रदान, आयत का निर्यात, आकाश का पताल, एकत्र का विगण, और अंतर्मुखी का विमुखी, अंतरंग का बहिरंग, अंधकार का प्रकाश, अभिमुख का विमुख, अबला का सबला, अचेत का सचेत, अत्र का तत्र, अकाम का न सकाम, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, और अत्यधिक अल्प, अर्थ का इति, अर्थ का इति, अधिकतम का न्यूनतम। और चलिए कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। बहुत ही VVI पर्यायवाची शब्द, समय निकाल के एक बार जरूर देख लें। राजा का क्या होता है, तो राजा का नृप, भूप, महीप, और महीपति, नरेश, भूपति, और सम्राट, इतने सारे राजा का पर्यायवाची शब्द होता है। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। असुर जो होता है, असुर तो इसका दनुज, दानव, राक्षस, दैत्य, और निशाचर, और तमीचर होता है, तमीचर। चलिए उसी प्रकार महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख के पढ़ते हैं महत्वपूर्ण। तो अमृत का एक देख लेते हैं। तो सुधा, पीयूष, अमिमय, और जीनामनोदक, सोम, ये सब होता है अमृत का। और आगे घोड़ा का क्वेश्चन, घोड़ा का जो पर्यायवाची शब्द है वो घोटक, घोड़ा, तुरंग, बाजी, है, संधव, इतना सारा घोड़ा का होता है। नेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यानी कि एग्जाम में आना ही आना है। नेत्र का होगा, आँख का होगा नेत्र, नयन, चक्षु, आलोचक, विलोचक, दृग, अक्षी, और अम्बक, इतने सारे होते हैं। आकाश का होता है गगन, व्योम, अंबर, शून्य, और आसमान, अंतरिक्ष, ब्रह्म। नेक्स्ट है आम, उतना भी महत्वपूर्ण है। आश्रम का देख लेते हैं। आश्रम का होता है मठ, विहार, कुटी, स्तर, अखड़ा, संघ। और अगला देख लेते हैं इच्छा देखते हैं। इच्छा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आकांक्षा, ईर्ष्या, अभिलाषा, चाह, कामना, मनोरथ, सप्रिया। और आगे देखते हैं सुंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुंदर का देखते हैं रुचिर, मनोहर, रमणीक, ललित, रम्य। और सिंह का देखते हैं स्त्री का देखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, नारी, महिला, औरत, कांता, वामा, कामनी, अवला, रमणी, इतने सारे होते हैं स्त्री का। और आगे देखते हैं ब्राह्म का, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। भौरा का देख लेते हैं। भौरा का है ब्राह्मण, मधुप, मधुकर, षष्ठ पद, यानी कि आप लोगों को लगे कि इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को पॉज करके सारे देख ले, लेकिन हम महत्वपूर्ण की दृष्टि से बता रहे हैं। ईश्वर का देख लेते हैं भगवान, ईश, परमात्मा, परमेश्वर, जगदीश, जगन्नाथ, प्रभु। और आगे बढ़ते कमल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कमल का देखिए जलज, पंकज, नीरज, बारिज, पद्म, राजीव, पुंडरिक, इतने सारे होते हैं कमल के। और एक देख लेते हैं इधर गंगा की देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है गंगा की। तो जानवी, देव नदी, और सुरपति, सुरसरिता, भागीरथी, मंदाकिनी, इतने सारे गंगे के होते हैं। और आगे बढ़ते हैं कसम, ये तो इतना कोमल का देख लेते। कोमल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मृदु, समृग, और नरम, मुलायम, रुक्ष, कठोर, और
रुक्ष, कठोर और अपरुष होता है, इतने सारे होते हैं। और ये सब आप लोग देख लीजिए, हमारे दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एग्जाम की दृष्टि जो VVI था वो हमने बता दिया, आप पॉज करके देख सकते हैं। चलिए बढ़ते, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए कृष्णा की प्रवाची शब्द देख लेते हैं, सही कौन सा है। तो कृष्णा का प्रवाची शब्द द्रौपदी होता है। बढ़ते हैं आगे, शैलेज का प्रवाची शब्द क्या होता है। तो शैलेज का जो प्रवाची शब्द होता है वो पार्वती होता है। शैलेजा का था। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर, पार्थ का प्रवाची शब्द क्या होता है। तो पार्थ का प्रवाची शब्द अर्जुन होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रपात का प्रवाची शब्द क्या होता है। तो प्रपात का जो प्रवाची शब्द होता है वो झरना होता है। अगला है, आँख का प्रवाची शब्द क्या होता है। तो आँख का प्रवाची शब्द दृग होता है, यहाँ ऑप्शन के अनुसार। और आगे बढ़ते, तस्कार का प्रवाची शब्द क्या होता है। तो तस्कार का प्रवाची शब्द चोर होता है। नेक्स्ट है, इंद्र का प्रवाची शब्द क्या होता है। तो इंद्र का प्रवाची शब्द देवेश होता है। अगला है, नागर का प्रवाची शब्द क्या होता है। तो नागर का प्रवाची शब्द चतुर होता है। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रवाची शब्द नहीं है, यानी कि इनमें से सूर्य का प्रवाची शब्द नहीं है तो वो महेंद्र नहीं है। इसके बाद अलावा सब सूर्य का प्रवाची शब्द है। नेक्स्ट है, नग का प्रवाची शब्द कौन है। नग का प्रवाची शब्द तरी है। नेक्स्ट है, रात्रि का प्रवाची शब्द 11 नंबर क्वेश्चन, रात्रि का प्रवाची शब्द कौन है। तो रात्रि का प्रवाची शब्द सजनी है। नेक्स्ट है, फूल का प्रवाची शब्द कौन नहीं है। फूल का प्रवाची शब्द कौन नहीं है। तो वो तनुजा नहीं है। नेक्स्ट है, ओठ का प्रवाची शब्द कौन नहीं है। तो ओठ का प्रवाची शब्द अष्ट नहीं है। नेक्स्ट है, अनुचूर का प्रवाची शब्द कौन नहीं है। तो अनुचूर का प्रवाची शब्द निर्झर नहीं है। और इस वीडियो का हमारे हिंदी के सेशन का लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर, बिना पानी का प्रवाची शब्द कौन है। तो बिना पानी का प्रवाची शब्द सरस्वती है। और ये एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी का क्वेश्चन था। आप लोग एक बार वीडियो को जरूर देखें, और वीडियो आप लोग देख चुके हैं और अंत तक आ गए हैं तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन आने का संभावना है, इसी में से आने का संभावना है, यानी कि हमने अभी तक 2 वीडियो हिंदी का अपलोड किए हैं, उसमें से ही आने का संभावना है। तो आपने हमारे वीडियो को देखा तो इससे आपका बहुत ही फायदा हुआ। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, और आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।